कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जिससे आज पूरा विश्व परेशान है। हर एक देश इस वायरस की चपेट में आकर पीड़ित हुआ है। खासकर वे देश इससे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं जो पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश हैं। हम सबको तो पता ही है कि कोरोना वायरस चाइना के वुहान शहर से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया, लेकिन अब अगर हम देखें तो जहां पूरा विश्व इस वायरस से परेशान है, वहीं चाइना ने इस वायरस से पूरी तरह निजात पा लिया है। चाइना में अब लोग फिर से पहले की तरह आम जिंदगी जी रहे हैं और वहाँ के लोग पहले की तरह सेलिब्रेशन और पार्टियां कर रहे हैं। अब चाइना के लोगों में कोरोना का डर खत्म हो चुका है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर चाइना ने कोरोना से इतनी जल्दी निजात कैसे पा लिया, या फिर कोरोना चाइना का ही बनाया वायरस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज हम जानेंगे चाइना की कोरोना रणनीति के बारे में। वैसे तो अक्सर कहा जाता रहा है कि कोरोना चाइना का ही बनाया हुआ एक वायरस है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि चीन 2015 से ही कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा था। अमेरिका के सीक्रेट एजेंसी को चीन के सैन्य वैज्ञानिकों और चिकित्सा अधिकारियों के दस्तावेज मिलने का जिक्र किया गया है। उसी के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। उन दस्तावेजों के अनुसार वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जिक्र किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि अगर यह वायरस चीन ने ही बनाया है तो आखिर चीन का इसके पीछे क्या मकसद है। दरअसल चीन अब एक विश्व शक्ति बनना चाहता है। वह पूरे विश्व पर राज करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो उसे विश्व शक्ति बनने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इन देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। अब आप यह समझिए, अगर हम बात करें इस समय विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित देशों की, तो इसमें अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, तुर्की, रसिया, यूके, इटली, स्पेन और जर्मनी शामिल है। अमेरिका जो फिलहाल एक विश्व शक्ति है और चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो साउथ एशिया में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और कई खबरों के अनुसार ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले टाइम में अगर कोई देश चाइना को पीछे छोड़ सकता है तो वह इंडिया है। यानी कुल मिलाकर कहें तो इंडिया चाइना का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है जो उसके विश्व शक्ति बनने में अड़चन पैदा कर सकता है। वहीं अगर बात करें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन की, तो यह यूरोपीय देश पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंट के सबसे शक्तिशाली देश माने जाते हैं। और चाइना को विश्व शक्ति बनने के लिए यूरोप पर भी अपना दबदबा बनाना होगा, और इन पांचों देशों पर चाइना अपना दबदबा बनाकर पूरे यूरोप पर अपना दबदबा बना सकता है। अगर हम बात करें रसिया की, तो रसिया के बारे में सबको ही पता है। रसिया एशियाई कॉन्टिनेंट का एक शक्तिशाली देश है, और अगर चाइना को एशियाई कॉन्टिनेंट पर विजय पाना है तो रसिया को कमज़ोर करना होगा, क्योंकि रसिया और इंडिया ये ऐसे एशियाई देश हैं जो चाइना के विश्व शक्ति बनने में अड़चन पैदा कर सकते हैं। इसी तरह तुर्की भी मिडिल ईस्ट का एक विकसित और समृद्ध देश है, और यह भी चाइना का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। हमने फिलहाल केवल उन 10 देशों का जिक्र किया है जो कोरोना से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, और अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप पर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा कोरोना पीड़ित देश हैं, जो कि इन महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली देश हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि चाइना की कोरोना के पीछे क्या रणनीति है। आपको क्या लगता है चाइना की कोरोना रणनीति के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।